हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 5:30 बज गए हैं और यहाँ पर अपना गर्म पानी लेकर आ गई हूँ मैं और फ्रेश हो गई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया है। और सबसे पहले तो अपना पानी पी लेती हूँ शांति से बैठकर। और क्या है ना, आज तो सुस्ती जा ही नहीं रही है, क्या बात है, सुस्त लग रहा है एकदम। तो यहाँ पर अपना पानी पी लेती हूँ पहले शांति से बैठकर और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, सुस्ती चली जाती है। तो पहले पानी पी लूँगी, फिर उसके बाद अपनी अफर्मेशन जो लिखती हूँ तो वो लिखूँगी। तो 5-10 मिनट लग जाएंगे। तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि एकदम पानी पीते ही ना एक्सरसाइज नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा बैठती हूँ और फिर उसके बाद करती हूँ। तो यहाँ पर अफर्मेशंस लिख रही हूँ और अफर्मेशंस में बस वही लिखती हूँ जो मेरे पास है, बस उसके लिए मैं एकदम दिल से धन्यवाद करती हूँ नेचर का। ये 2-3 चीज़ें कर लेती हूँ ना, अफर्मेशंस लिखना, अपनी एक्सरसाइज कर लेना, तो फिर मेरा दिन पूरा अच्छा जाता है और फ्रेश लगता है दिन भर मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले कपड़े वगैरह जो फैलाए थे रात में मैंने, तो वो उठा लेती हूँ। कपड़ों का तो बस 1 महीना हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया है, बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इतना है कि अभी सूख रहे हैं कपड़े। जब बारिश लगातार गिरती है ना तो कपड़े पंखे में भी सूखते नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना, दिन भर थोड़े बाहर सूख रहे हैं और बाद में फिर रात में डाल रही हूँ ना पंखे के नीचे, तो फिर एकदम पूरे सूख जा रहे हैं कपड़े। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन करूँगी, एक्सरसाइज मैं आज नहीं करूँगी। तो मैं मेडिटेशन करने से क्या होता है ना, एकदम शांत हो जाता है मन एकदम। तो फिर कभी कभी मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर ली है। मैंने क्लिप उतनी नहीं दिखाई है क्योंकि अभी बोलोगी कि रोज़ रोज़ वही दिखाती हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में से 2-3 बार ना सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और क्या है ना, सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ ना, 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ ना जब, तो एकदम कोई उठता नहीं ना घर में, तो एकदम शांत माहौल होता है घर में, से गाड़ियों की वगैरह भी आवाज़ नहीं होती है। तो शांत रहता है ना, तो एकदम फिर अच्छे से हो जाता है मेडिटेशन। बस 10 से 15 मिनट तक ध्यान लगाते हैं ना तो इतना शांत हो जाता है ना दिमाग, क्योंकि दिन भर तो कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है। बस यही टाइम होता है जब उसको एक जगह पर हम ध्यान लगाकर एक जगह पे केंद्रित करते हैं, तो शांत हो जाता है एकदम। तो चलिए, यहाँ पे किचन और हॉल की मेरी झाड़ू लग गई है। अब खुशी की रूम है, खुशी के रूम को एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद दूसरी रूम जो है उसमें लड्डू भी सोया है और ये भी सोए हैं, तो फिर वो रूम नहीं झाड़ू लगा सकती अभी, तो ये वाली ही रूम लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, उसने रात में पढ़ाई करती है, वो 12-1 बजे तक करती है। तो फिर बस किताबें वगैरह वैसी रखी थी उसकी बाजू में, और थोड़ी बहुत चीज़ें भी बिखरी पड़ी है यहाँ पर, तो वो भी सारी उठा लेती हूँ। और वैसे तो मैं रात में ही उठाती हूँ, बहुत सी चीज़ें की सफाई वगैरह करके रखती हूँ, मैं चीज़ें उठा लेती हूँ। तो सवेरे मुझे उतना भारी नहीं जाता है, साफ़ सफाई को फटाफट हो जाती है, मेरे सारा घर क्लीन ही मिलता है मुझे। तो झाड़ू लगा लेती हूँ, यहाँ पे चीज़ें सारी उठा ली, झाड़ू लगा ली। और खुशी सोई है तो यहाँ पे उसका लाइट भी बंद कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं नहा धोकर आ गई हूँ यहाँ पर। और किचन में आती हूँ, सबसे पहले मैं हाथ धोती हूँ और बाकी सारे किसी भी चीज़ को हाथ बाद में लगाती हूँ। तो अभी ना खुशी कॉलेज में नहीं जा रही है और ऋषभ भी स्कूल में नहीं जा रहा है। खुशी कॉलेज में इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि आज ना बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू है। मैं उठी हूँ 5 बजे से, मतलब मैं 5:30 बजे उठी हूँ, लेकिन 5 बजे से ही बारिश शुरू है, लगातार शुरू है और बहुत ज़ोरों से शुरू है। तो फिर खुशी उसकी वजह से नहीं जा रही है। और ऋषभ के तो फिर ऑनलाइन क्लास है आज 2 दिन, आज और कल। तो उसके स्कूल में कुछ काम है, तो फिर उसकी वजह से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो फिर वो भी नहीं जा रहा है। तो बच्चे दोनों सोए हैं और ये भी अभी सोई है। तो फिर मैं सिर्फ अपने लिए ही चाय बना रही हूँ यहाँ पर। और मुझे अभी भूख लग गई है, तो फिर मुझे अपने लिए फिर मैं एक पराठा बना लूँगी और चाय के साथ पराठा खा लूँगी। और बिस्किट वगैरह सुबह सुबह खाती नहीं हूँ मैं, और मैं घर में रखती भी नहीं हूँ बिस्किट, क्योंकि घर में होते हैं ना फिर हम खा ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पराठा बना लूँगी और चाय के साथ खा लूँगी। और चाय पीने के बाद फिर खाना भी जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि ऋषभ के क्लास 10 बजे से शुरू होने वाले हैं। तो फिर 10 बजे तक मुझे सारे ही काम निपटा कर उसके पास बैठना होगा, क्योंकि वो पहली बार कर रहा है ऑनलाइन क्लास, उसने इसके पहले नहीं किए, तो उसको उतना नहीं समझ में आएगा। तो मुझे उसके पास बैठना पड़ेगा और कब तक चलेंगे वो भी पता नहीं है कि कितनी देर तक मैडम लेंगे वो। तो काम निपटा के बैठूंगी तो वही अच्छा है, नहीं तो अगर काम रह जाएंगे ना तो आधा ध्यान काम में रहेगा और आधा ध्यान उसमें रहेगा, और नहीं होंगे काम तो फिर मतलब काम तो ज़रूरी है ना, काम तो करने ही, जो ज़रूरी होते हैं काम वो तो करने ही है। और फिर ऋषभ को भी तैयार करना है, ब्रश वगैरह करके उसको भी कुछ थोड़ा बहुत खिलाना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर चाय भी मेरी बन गई है और पराठा भी मेरा बन गया है। तो अब नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से अपना। तो फ्रेंड्स, आप जाइए आप भी चाय पीने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 8:30 बज गए हैं, 8:45 बज गए हैं। तो ये उठ गए हैं, इनका नहाना वगैरह हो गया है। तो कब शर्ट तो इनके प्रेस किए हैं मैंने, लेकिन पैंट नहीं है प्रेस की हुई। तो यहाँ पर फटाफट से एक पैंट उनकी प्रेस करके दे देती हूँ। और खाना मेरा बन गया है, मतलब सब्ज़ी बना ली है मैंने, मेथी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनना बाकी है मेरी। तो प्रेस कर दूँगी फटाफट से और रोटी बना लूँगी और इनको खाना लगा दूँगी। और ये ना मेथी की सब्ज़ी और दही और रोटी खा लेंगे। और बच्चों के लिए दाल चावल का कुकर लगा लूँगी, कुकर लगाना बाकी है मेरा, तो कुकर बाद में लगा लूँगी। रोटी और कुकर बाकी है, सब्ज़ी बन गई है, तो इनके थाली लगाते ही फिर वो सब काम कर लूँगी। और कुछ कामों का ना आज मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि खुशी घर पे है तो वो संभाल लेती है थोड़ा बहुत। जैसे कि अभी कपड़े वगैरह भिगाने हैं, मतलब धोने के लिए सर्फ में भिगाने हैं ना, तो वो काम बाकी रहता है तो वो कर लेती है खुशी, छोटे मोटे काम ना निपटा लेती है। नहीं तो फिर वो ऋषभ के पास तभी बैठ जाएंगी, तो दोनों में से एक काम वो कर लेगी, तो उतना नहीं मुझे टेंशन आएगा। सच में खुशी जब घर पे होती है ना तो इतना संभाल लेती है ना, कम से कम ऋषभ को तो भी संभाल लेती है, काम नहीं करेंगी ना, लेकिन ऋषभ को ज़रूर संभाल लेती है। और इतना अच्छे से संभालती है ना ऋषभ को, मुझे बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं होती है।
कहीं छोड़ के भी जाती हूँ ना ऋषभ को, मतलब मैं बाहर जाती हूँ और ऋषभ को उसके पास छोड़ती हूँ ना, तो मुझे एक सेकंड के लिए भी उसका ख्याल नहीं आता है कि उसका ख्याल नहीं रखेगी। बहुत अच्छे से ख्याल रख लेती हो। और ना जब ना बेटियाँ बड़ी हो जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा सहारा ना माँ को ही हो जाता है। बेटी जब बराबरी की हो जाती है ना, तो माँ को बड़ा सहारा हो जाता है उसका। और मैं आज गर्व से बोलती हूँ कि मेरी बेटी मेरा अभिमान है। तो चलिए यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ। और मेथी की सब्ज़ी तो बनाई है मैंने, तो बस रोटियाँ बना लेती हूँ और इनके लिए मैं थाली लगा दूँगी। और अभी क्या करना है मुझे, ऋषभ के लिए पहले आप्पे बनाने हैं, मतलब 3-4 रोटी बना लूँगी और रोटी बनाना बंद कर दूँगी और ऋषभ के लिए आप्पे बना दूँगी। खुशी ऋषभ दोनों उठ गए, दोनों ब्रश कर लिया है। और ऋषभ को अभी भूख लगी है, तो उसको अभी खाने हैं, तो मुझे अभी भी बनाने पड़ेंगे। उसको ना स्कूल में जाता है ना वो, तो उसको भूख नहीं लगती है, तो 12 बजे तक भूखा रहता है वो। कितना बोलती है उसको खा ले लेकिन नहीं खाता है। लेकिन आज घर पे है ना, तो उसको भूख लगी है और इतनी भूख लगी है तो उसको अभी चाहिए। तो बस अभी बना देती हूँ उसको, खुशी और वो दोनों खा लेंगे फिर। और खुशी उठ गई है। और खुशी क्या कर रही है, जो एक रूम रह गई थी ना, बिस्तर वगैरह उठाने रह गए थे, झाड़ू लगाने की रह गई थी, तो बस खुशी वो वाली रूम साफ़ कर रही है। बाकी तो पूरा मैंने हॉल वगैरह सारा ही कुछ साफ़ सफाई सभी कर ली थी, बस उतनी रूम बाकी थी, तो खुशी कर रही है वो। तो यहाँ पे उनके लिए रोटी ले जाके रख दी मैंने और यहाँ पे आप्पे बना ले रही हूँ। आप्पे में क्या करती हूँ, मैं तड़का डालती हूँ, थोड़ा सा राई जीरे और कड़ी पत्ते का तड़का डाल देती हूँ बैटर में ही, तो फिर अच्छे लगते हैं वो। और बस नमक डालती हूँ थोड़ा और सोडा डाल देती हूँ और मिक्स करके आप्पे बना लेती हूँ। ये तड़का वगैरह डाल लेती हूँ ना मैं उसमें, तो फिर क्या फिर चटनी वगैरह नहीं भी रहती है ना, तो वैसे ही खा लेता है वो, तड़के से अच्छे लगते हैं वो। तो फिर यहाँ देखिए 10:30 बज गए हैं और मेरे काम सारे ही निपट गए हैं। ऋषभ का नाश्ता हो गया है, आप्पे खा लिए उसने, और मैं भी थोड़ा सा नाश्ता करके बैठ गई हूँ। अब रिलैक्स होकर उसको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, मतलब उसके साथ बैठ सकती हूँ, मैं उसको समझा सकती हूँ अच्छे से। और लिंक ना 10 बजे आने वाली थी, लेकिन आते आते देर हो गई, तो 10:30 बज गए यहाँ पर। और मैंने भी पहली बार ही किया ये सब कुछ, तो फिर मुझे भी उतना ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे करके खुशी ने भी थोड़ा समझा के बताया और फिर धीरे धीरे समझ गई मैं। तो फिर अब आ गए यहाँ पर, तो अब अच्छे से उसको लिखने का भी है, तो यहाँ पे उसको नोटबुक वगैरह निकाल दे रही हूँ और हेडफोन भी लगा दूँगी साथ में, फिर इधर की आवाज़ भी नहीं आएंगी उसको और अच्छे से मन लगा के पढ़ पाएगा वो। तो फ्रेंड्स फिर वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।